आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया गया है, यदि एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई 46 सेंटीमीटर व 32 सेंटीमीटर है, यदि बराबर भुजाओं की लंबाई प्रत्येक की लंबाई दी गई है 25 सेंटीमीटर, तो समलंब का क्षेत्रफल कितना होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमें 900 वर्ग सेंटीमीटर, 890, 300 हमें 36 और दिया गया है 960 वर्ग सेंटीमीटर। हमारे पास एक समलंब है। अगर हम समलंब देखते हैं तो कुछ इस तरह से एक समलंब होता है। यहाँ पर ये एक समलंब दिया गया है हमें इस तरह से। यहाँ पर बराबर लंबाई दी गई है हमें भुजाओं की, कितनी दी गई है, ये 25 दी गई है। और ये दिया गया है हमें यहाँ पर बड़ी और छोटी भुजा की लंबाई। देखिए एक लंबाई हमें दी गई है यहाँ पर, ये 46, ये 46 दी गई है यहाँ से यहाँ तक। और इसको अगर आप देखते हैं तो ये छोटी है, तो इसका मतलब ये 32 रही होगी। तो हम इसको कह सकते हैं ये 32 सेंटीमीटर की हमें लंबाई दी गई है। दो लंबाइयाँ ये हो गई हमारे पास सेंटीमीटर की। और जो दो बराबर लंबाइयाँ है वो ये रही है हमारे पास 25 सेंटीमीटर की। और इधर भी हम कह सकते हैं ये भी हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। हम इसका नाम लिख लेते हैं। नाम लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है ये ए पॉइंट है, ये बी दिया गया है, इसको सी और इसको डी ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लंब डाल देते हैं। अगर हम इस पर एक लंब डालते हैं तो ये डी से इस तरह से रहा होगा यहाँ पर, और सी से भी एक लंब डालते हैं तो ये भी कुछ इस तरह से रहा होगा। दो लंब हमने डाल दिए, लंब डाल दिया, इसका मतलब ये 90 डिग्री रहा है और ये भी 90 डिग्री रहा है। ये 90 डिग्री इधर से है तो अंदर से भी 90 डिग्री रहा होगा और ये भी 90 डिग्री। मतलब अगर हम इसको देखते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं ई और इस पॉइंट को मान लेते हैं एफ, तो यहाँ पर डी, ई, एफ और सी, एफ और सी हमें मिल जाता है एक आयत। अगर ये आयत है, क्योंकि ये 90-90 डिग्री हो गई तो ये आयत है, तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। भुजाएं बराबर होती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों 32 रही होंगी। अगर ये दोनों ये यहाँ से यहाँ तक ई एफ बराबर कितना रहा होगा, ई एफ बराबर हो जाएगा ये 32। अगर ई एफ 32 है और हमें पता है कि ए ई बराबर है एफ बी के, ए ई बराबर है एफ बी के, तो ये बचा हुआ कितना भाग है, ए ई प्लस एफ बी। तो ए ई प्लस एफ बी हम देख लेते हैं यहाँ पर, ए ई प्लस एफ बी ये बराबर हमारे पास आ जाएगा, पूरा तो 46 दिया गया है, तो 46 माइनस 32, और 46 माइनस 32 होता है 14। अगर ये 14 है तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर के हो जाएगा। यानी ये 7-7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा और ये भी 7 हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं दो त्रिभुज है हमारे पास। कौन से त्रिभुज है हमारे पास, ए ई डी, या हमारे पास कह सकते हैं सी बी एफ, दोनों त्रिभुज हैं हमारे पास, ये समकोण त्रिभुज है। अब अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से एक समकोण त्रिभुज हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर, और इस समकोण त्रिभुज का नाम हमें दिया गया है, ऊपर से ले लेंगे हमारे पास ये दिया गया है एक समकोण त्रिभुज, इसको लेंगे सी एफ और बी। ये हमें दिया है सी, ये दिया गया है हमें एफ और ये दिया गया है हमें बी। और यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर है, ये दिया गया कर्ण 25 है। तो हम यहाँ पर ऊंचाई बता सकते हैं इसकी कितनी है, सी एफ की लंबाई। पाइथागोरस अगर प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि सी एफ का वर्ग बराबर होता है, सी एफ का वर्ग बराबर होता है बी सी का वर्ग माइनस एफ बी का वर्ग, माइनस एफ बी, और इस पूरे का वर्ग हमें करना है। तो सी एफ का वर्ग बराबर किसके हो जाएगा, बी सी का वर्ग। तो बी सी का वर्ग यानी 25 का वर्ग, 25 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग, और 25 का वर्ग होता है हमारे पास 625, 625 माइनस 49 हम कर सकते हैं। तो सी एफ का वर्ग बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे, दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15 में से 9 गया तो हम देखते हैं 6 आ जाएगा। यहाँ पर 11 बचा है, 11 में से 4 जाता है तो हमारे पास बन जाता है 7, और यहाँ पर बनेगा 5। तो 576 अगर सी एफ निकालना है तो बराबर आ जाएगा वर्गमूल 576, और 576 वर्गमूल किसका होता है, 24 का होता है। तो सी एफ का हमें पता चल गया। सी एफ का पता चलने का मतलब है कि हमें ऊंचाई का पता चल गया है। ऊंचाई कितनी होगी यहाँ पर, 24 सेंटीमीटर की ऊंचाई हो जाएगी। हम जानते हैं कि हमारे पास समलंब है, तो समलंब का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर, ये बराबर होता है हमारे पास 1/2, 1/2 गुना हम करेंगे दोनों समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा यहाँ पर, समांतर भुजाओं का योग, और इसमें गुना होती है ऊंचाई की, गुना ऊंचाई। तो समांतर भुजाओं का योग हम देखते हैं 1/2, तो ये हमारे पास रहा है। और समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं, 32 है और 46 है। तो 32 और 46 कर देंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 32 प्लस 46, और गुणा में ऊंचाई है तो 24, 24 का मतलब 12 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो ये रह जाएगा 12।
अब हम इसके पास देखते हैं तो ये हो जाएगा 12 गुना, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 और 7 78, तो 12 से इसमें गुणा कर देते हैं। 12 गुना 8 करेंगे हम तो 12 अट्ठे 96 होता है, तो 6 हासिल 9 चला जाएगा, 12 सत्ते कर देंगे हम तो 12 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 84 और 9, तो 84 और 9 अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 93, तो 936 वर्ग सेंटीमीटर इस प्रश्न का उत्तर रहा है, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको हम ऑप्शन में देख सकते हैं, तो ऑप्शन में कहेंगे हम 9 6 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर रहा है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।